हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सो आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। फाइनली यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 का हम इंग्लिश वर्क का कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। एंड इसमें ना केवल हम पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, बल्कि एक्सपर्ट्स के द्वारा जो कहा जा रहा है इस बार का मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके साथ आज के डेट में साझा करने वाले हैं। पूरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें जेन्युइन सूचना कि आप अगर टीआरई 3 का पेपर दे रखे हैं और आप अपने ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट ऑथेंटिसिटी के साथ चाहते हैं तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ ही साथ वीडियो को दबाकर लाइक कीजिएगा ताकि हमें ये पता चल सके कि आपका भी यहाँ पे जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, आपको लग रहा है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी को होप है वो जरूर ये वीडियो लाइक करेगा, तो इससे ये पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पर इंथुजियास्टिक हैं कि उनका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे हम बात करें तो पूरा ही मैटर्स इंग्लिश वर्ग में खासतौर पर चेंज हो गया है। सबसे पहली बात, जब आंसर की रिलीज की गई तो उसमें एक भी प्रश्न पे बदलाव देखने को नहीं मिला। भर भर के आपत्तियां की गई थी कि इसमें चेंजेस करना है, इसमें चेंजेस करना है। 40 प्रश्न जो मोटे तौर पे जीएस के पूछे गए थे वो किसी भी वर्ग में चेंज ही नहीं किए गए, यानी कि आयोग ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर साबित हो गई। दोबारा से आयोग ने यही बात प्रूफ की है और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था कि 2 से 3 प्रश्नों पे जूनियर के यहाँ चेंजेस देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जूनियर के किसी भी प्रश्न पे चेंजेस देखने को नहीं मिले। और पहला एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट बन गया कि रिवाइज आंसर की रिलीज होने के बाद अंग्रेजी वर्ग में कोई भी चेंजेस देखने को मिले ही नहीं जूनियर में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो डाटा उस समय था वो डाटा अभी भी प्रमाणित है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिली है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा शरारती हैं, जो ऐसा कह रहे हैं कि उनके स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाईफाई हैं, जो कि प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो हम ऐसे छात्रों को कंसीडर इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं, पहले हम स्पष्ट कर देते हैं। और जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके बहुत बेहतरीन मार्क्स हैं तो उनको ये वीडियो वैसे भी स्किप कर देना चाहिए, आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर उन साथियों की हम बात करने वाले हैं जो अच्छे स्कोर कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वॉच कीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि वास्तविकता में कट ऑफ हमारी क्या रहेगी। एंड डेफिनेटली जो हम आपको कट ऑफ आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डिट्टो आप देख लीजिएगा कि आपका जब फाइनल रिजल्ट रिलीज होगा, वैसे भी 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट पब्लिश होने वाला है, सेम आप देखिएगा कि कट ऑफ का रेंजिंग उतना देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्या कहें, साल तो यही था। एंड यहाँ पर अगर हम कहें तो प्रीवियस वाला जो एग्जाम कंडक्ट करवाया है बीपीएससी ने खासतौर पे आपका जूनियर का, उसमें क्या कट ऑफ देखने को मिली है। यहाँ पर अनरिजर्व की 82 नंबर तक कट ऑफ बनी थी और कई सारे अभ्यर्थियों का ये कहना था कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा आसान था, एकदम सिंपल था, हलवा था। लेकिन आपको ये बता दिया जाए कि आपका नोटिफिकेशन आज जारी किया जाए, केवल 1 मंथ दिया जाए तो आप भी 82 नंबर स्कोर ना कर पाते उस समय, उतना आसान पेपर होने के बावजूद। अब इसमें सिलेक्शन किसका हुआ है, सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का मैक्सिमम देखा गया है कि सिलेक्शन हुआ है जो कहीं ना कहीं पहले से अध्ययनरत थे, यानी कि पढ़ा रहे थे, किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, खासतौर पर इंग्लिश वर्ग में वो कहीं टीचर थे। तो ऐसे अभ्यर्थी 82 नंबर बड़ी ही आसानी से गेन कर लिए थे। अब यहाँ पर फीमेल की बात करें तो 76 नंबर पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज उस समय के लिए था। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 76 नंबर सेम फीमेल यूआर का कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का यहाँ पे देखिए 6 नंबर का गैप हुआ है। एससी का तो एकदम बल्ले बल्ले हो गया था, 59 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। एससी फीमेल का पासिंग मार्क्स पे सिलेक्शन लगभग हो गया है और एसटी का 68 एंड एसटी फीमेल का 45 नंबर पे यहाँ पर सिलेक्शन, यानी एससी फीमेल से एसटी फीमेल का देखिए तो भी एसटी फीमेल का कट ऑफ कम जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ज़्यादा नंबर गया था कट ऑफ। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि एकदम अनप्रेडिक्टेबल पेपर आ गया। 6 to 8 में यही जो है एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि जैसे कि टीआरई 2 में पेपर बना था कि जनरल साइंस, यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन थे एंड जनरल जो है हमारा जो है ग्रामर पूछा गया था। फिर उसमें टीआरई 3 का जो पेपर कैंसिल आउट हो गया था, उसमें भी कहें तो हम यही पा रहे थे कि ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो पेपर का जब एनालिसिस किया गया, जो पेपर आउट हो गया था आपका टीआरई 3 वाला, उसकी जब कट ऑफ का एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि अगर आप उस एग्ज़ाम में बैठे थे और आपके स्कोर 70 नंबर भी बन रहे थे तो भी यहाँ पे आप सिलेक्शन ले जाते हैं। जी हाँ, ये एक सच्चाई है। जिस तरह का टीआरई 3 का पेपर आया था उस समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी कंफ्यूजिंग भरे क्वेश्चन दिए गए थे। मैक्सिमम अभ्यर्थी बहुत कम स्कोरिंग कर पा रहे थे। इवन यहाँ पर 70 प्लस जाने वालों की भी संख्या बहुत कम देखने को मिल रही थी। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, किसी के लिए बुरे के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए अच्छे के लिए भी हो सकता है। अब यहाँ पर अच्छाई बुराई क्या है, तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी में अगर उस समय सिलेक्शन हो जाता आपका तो 65% आरक्षण के अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ रह सकती थी वो 75 नंबर तक जा सकती थी। लेकिन अगर वही एग्जाम अब कंडक्ट करवाया जाता तो आपकी जो कट ऑफ थी वो 68 भी पार नहीं करती। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारा जो पेपर ये वाला कंडक्ट करवाया गया है टीआरई 3 वाला, इसमें सब कुछ चेंज कर दिया गया, यानी अचानक से 35 क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं खासतौर पे लिटरेचर से। और लिटरेचर ऐसा वैसा नहीं, आपके नेट जेआरएफ का आप पेपर उठाकर देखेंगे सेम वही लेवल का पेपर पूछा गया। अब यहाँ पर अभी हम टीजीटी की बात करेंगे। जो भी हमारे टीजीटी के साथी हैं डेफिनेटली वो जूनियर में बैठे हैं तो आपको भी ध्यान से ये चीज़ें सुननी चाहिए। तो नेट जेआरएफ लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर दिया गया और 35 क्वेश्चन वो भी अनएक्सपेक्टेड, किसी को कानो कान भनक तक न लगी कि यहाँ पर लिटरेचर के क्वेश्चन जूनियर में आ रहे हैं। इवन यहाँ पर टीजीटी के भी जो साथी थे वो ज़्यादा आस लगाए यही बैठे थे कि हमारा तो टीजीटी लेवल
तो हो नहीं पाएगा और जूनियर में हम बाजी मार लेंगे क्योंकि हमारा ग्रामर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उस समय की अगर हम बात करें तो टीजीटी का सबसे पहले आप देखिएगा कि टीजीटी का उस समय का कट ऑफ जो टीआरई 2 में हुआ था उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। 15 क्वेश्चन मात्र लिटरेचर का पूछा गया था, जिसका ऑन एन एवरेज लेवल देखा जा रहा है कि बहुत आसान था जो उस समय लिटरेचर पुटअप किया गया था। अब ऐसा नहीं है कि एस्टेट उस समय हुआ नहीं था। जब टीआरई 2 कंडक्ट करवाया गया था तो उस समय उससे पहले ही एस्टेट हो गया था, तो कई सारे जो बाहर के कैंडिडेट थे वो भी वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे, तो जिन्होंने भी एस्टेट दिया था वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, क्यों हम ऐसा बता रहे हैं। अब यही वो स्टूडेंट हैं जो टीआरई 2 में पार्टिसिपेट उस समय किया था, जो 1 से 2 नंबर से चूक गया था या 10 से 15 अंकों से चूक गया था या 20 नंबर जितने भी अंकों से चूका था, वही सेम स्टूडेंट यहाँ टीआरई 3 में पार्टिसिपेट कर रहा है। कोई भी नया कैंडिडेट यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर सेम कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, सबको यही पता था कि 6 to 8 वर्ग में यहाँ पर ग्रामर पूछी जाएगी, जिससे कहीं ज़्यादा नंबर यहाँ पे डाउन हुए हैं। इसमें कोई बट नहीं है कि डाउन बहुत ज़्यादा नंबर कम चला गया है, और अगर हम कहें तो मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि 10 नंबर तक भी कम कट ऑफ नहीं जाएगी। अब यहाँ पर क्या चीज़ है वो समझने वाली बात है। अब यहाँ पर सभी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जरूर से आप देख लिए होंगे टीआरई 2 का, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और ये टीजीटी वर्क का भी आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि टीजीटी का जो पेपर उस समय बनाया गया था वो जनरल पेपर था, बड़े ही आसानी से आप क्रैक कर सकते थे और इसकी कट ऑफ 80 नंबर तक टच कर सकती थी उस समय, लेकिन नहीं की, और लिटरेचर के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप यहाँ पे रिलेट कीजिएगा कि यह टीआरई 2 का जब पेपर कंडक्ट जब टीआरई 3 का हमारा पेपर कंडक्ट ये वाला करवाया गया है, इसमें अनएक्सपेक्टेडली जो 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको 35 में 35 आ रहा था। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इतना हुआ बता रहे हैं कि 35 में उनके 35 करेक्ट हैं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा किसी एक भी कैंडिडेट का यहाँ इतना नंबर नहीं आया हुआ होगा। अब जो भी सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग है वो ये कहा जा सकता है कि 35 में 32 नंबर तक आसानी से अभ्यर्थियों के आए हैं, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या वो नहीं है जितना हमारा कट ऑफ जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी लिटरेचर में अगर 35 में 32 गेन कर रहा है, डेफिनेटली उसका जो जीएस है वो बहुत ज़्यादा वीक रहा होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में जब आप ज़्यादा प्राइम फोकस दे देते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट आपका वीक हो जाता है। कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डाउन हो गए होंगे, या फिर जो 40 प्रश्न पूछे गए थे उसमें उन्होंने या तो 12-13 प्रश्न ही वो कर ले, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर नीचे हुई हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके कट ऑफ पर पड़ेगा। अब सबसे पहले हम सीटों पर बात करते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात कर लें तो कुछ चीज़ों पे खास तौर पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारा जो रोस्टर है वो क्लियरेंस जो है हो जाएगा बहुत जल्दी, उसमें उतना सोचने वाली बात नहीं है। देखिए 40% तो फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, ना ही सीटें बढ़ जाएंगी ना ही सीटें घट जाएंगी। अगर बैकलॉग सीट होता है तब बहुत ज़्यादा सारा डिलेमा क्रिएट हो जाएगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। लेकिन अभी हम इसको लेकर चलते हैं, जो हमारे पास एक्चुअल डाटा है कि हमारा बैकलॉग सीट अभी फिलहाल के लिए ऐड नहीं हो रहा है, उसको विथहोल्ड रखा गया है। डिसीजन आपका रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद ही दिया जाएगा, लेकिन जो रोस्टर क्लियरेंस की बात है वो 40% कोटे से ही डिसाइड होगा। तो अंग्रेजी वर्ग में 504 वैकेंसी है और ये बढ़ के हो जाएगी आपकी 800 के अप्रॉक्स। और ये जो महिला वर्ग में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो वैकेंसी है 411 है, ये बढ़कर हो जाएगी कितनी, तो ये हो जाएगी 650। बाकी SC ST से यहाँ पर सीटों की कटौती कर इनको जो है दिया जाएगा, ये अलग मुद्दा है। अब यहाँ पर साथियों बात कर लेते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले उस समय का देखा जाए तो उस समय टीआरई 2 का जो कट ऑफ था वो 82 नंबर तक टच हुआ था। अब यहाँ पर सीटों की संख्या में इजाफा हो रहा है, 800 सीटें। आप समझिएगा उस समय 982 सीटें थी, उसके अकॉर्डिंग 82 नंबर कट ऑफ गई थी। लेकिन पेपर अनएक्सपेक्टेड था उस समय भी, इस समय भी अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन जो इस समय वाला पेपर है वो उस समय के अनएक्सपेक्टेड पेपर से बहुत ज़्यादा, यानी कहें तो एक तरह से कहें उस समय का पेपर छोटा था तो इस समय का पेपर बहुत बड़ा है। ठीक है, ये वाला आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अब इस समय की मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रेंजिंग भी आप यही देख पाएंगे कि इतने में आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी की जो प्रेडिक्शन है हमारी तरफ से, जो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है 68 से लेके अगर आपके 71 तक नंबर बन रहे हैं तो एकदम सुरक्षित हैं। 68 अगर बन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सेफेस्ट स्कोर माना जाएगा। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेंजिंग है ये यूआर कैटेगरी के लिए फ़िलहाल के लिए ये 68 से लेके 71 तक हम लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम कहें तो ये मैक्स है हमारी तरफ से, ये मैक्स है, यानी 71 नंबर पाने वाला एकदम सुरक्षित है, कोई बट नहीं है। 68 नंबर वाला ये कह सकते हैं कि ये भी सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक मैक्स कट ऑफ लिया जाता है, एक लो कट ऑफ लिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान करे ऐसा ही हो कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चली जाए, और जिस तरह का पेपर बना है डेफिनेटली 65 नंबर पाने वाला भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित कहा जा सकता है। लेकिन एक हम रेंज लेकर चलते हैं, जैसे कि कल SST का हमारा आंसर की रिलीज़ हुआ, तो SST का देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ कि यार ऐसा BPSC का आयोग है, उससे बढ़िया तो यूट्यूब के टीचर हैं, इतना समय उनको लग गया, 1 महीना 1.5 महीना लग गया। और SST का अहम समय पे जो है जब सभी वर्क का रिलीज़ किया गया उससे 2-3 दिन बाद भी रिलीज़ किया गया, और यहाँ पे देखा जाए तो 8 क्वेश्चन का नन ऑफ दीज आंसर प्रमाण के साथ मान लिया है BPSC ने। तो मतलब आप बताइए कि कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि नन ऑफ दीज पर टिक किए होंगे। और मैक्सिमम कमेंट आप जाकर चेक कीजिएगा, SST वाला जो हमने वीडियो अपलोड किया, मैक्सिमम का कैंडिडेट यही बता रहे हैं कि सर 5 से 6 नंबर का गैप देखने को मिला है उनके फाइनल आंसर की होने के बाद। तो वहाँ पे जो प्रेडिक्शन हमने बताई है, आपका अगर कोई छोटा भाई या बहन होगी या बड़े भाई या बहन होंगे तो उनको जरूर वो वीडियो शेयर कीजिएगा, उनकी भी कट ऑफ उसी के रेंजिंग में आपको देखने को बड़े आसानी से मिल जाएगी।
वहाँ पे भी हमने कहा है कि ये जो है एक एक्सपेक्टेशन है कि 78 से लेके 80 तक आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो रह सकती है, लेकिन भगवान करें कि उससे भी कम ही कट ऑफ जाए। और जो हमने आपको रेंजिंग यहाँ पर बताई 68 से 71, भगवान करें कि हमारी बात गलत हो जाए और आपकी जो कट ऑफ जाए वो 68 से भी कम चली जाए, क्योंकि मैक्सिमम अभ्यर्थियों की जो स्कोरिंग है वो 70 से बहुत ज़्यादा कम देखने को मिले हैं। किसी किसी अभ्यर्थी का बेचारा वो परेशान है कि 5 से लेके 8 ही क्वेश्चन उसके लिटरेचर में सही हुए। अब बताइए ऐसे अभ्यर्थी जीएस में कितना स्कोर कर पाएगा? अगर कितना भी बढ़िया जीएस होगा वो अभ्यर्थी 25 नंबर तक गेन कर लेगा, और उसका ग्रामर कितना भी बढ़िया होगा तो 45 में वो मान लीजिए 38, 35, 38 कर लेगा, तो कितना स्कोर कर पाएगा? तो ऐसे अभ्यर्थी बेचारे डीएलएड वाले खास तौर पे अगर हम हैं तो बीटीसी वाले मैक्सिमम अभ्यर्थी यहाँ पे छठा गए हैं, ठीक है, क्योंकि डीएलएड करने के बाद कोई भी टीजीटी का सपना नहीं देखता है, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं होता है। तो डीएलएड करने के बाद भी कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बीएड की भी तैयारी कर रहे होते हैं, साथ ही साथ फॉर्म भी डालते रहते हैं, तो उनका तैयारी ठीक ठाक रहता है। तो एक बेस्ट स्कोर, एक जेन्युइन स्कोर हमारी तरफ से ये है, और लिखित रूप से ले लीजिए, इतनी ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका तो हमने बता दिया कि 68 से लेकर 71, ठीक है। फीमेल की क्या जाएगी? फीमेल का तो बहुत बड़ा लोचा है। फीमेल का सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 76 नंबर उस समय की कट ऑफ रही थी, और इस समय की जो कट ऑफ है वो और ज़्यादा डाउन जाने वाली है। यानी कि फीमेल वर्ग में जिसका भी यहाँ पर 62 से लेकर 65 तक रेंजिंग बन रहा है, यूआर का खास तौर पे बात कर रहे हैं, उसका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के जो भी हमारे साथी हैं वो 65 नंबर पर तैयारी करके रखेंगे, आराम से इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस फीमेल वर्ग में जो भी आ रही हैं हमारी महिला साथी, वो अपनी प्रिपरेशन देखिए, ईडब्ल्यूएस फीमेल में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि क्वालिफाइंग से आप कुछ नंबर ज़्यादा भी पा रहे हैं तब भी हो जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस फीमेल का आप देखिएगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रेंजिंग में रहेगा। अब इसकी प्रेडिक्शन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस फीमेल में उतनी साथी हैं नहीं जो उतना गेन कर पा रही हैं। बहुत से अभ्यर्थियों के मैसेजेस भी आए थे, बहुत से अभ्यर्थियों के कॉल भी आए थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि फीमेल से जो ईडब्ल्यूएस की साथी हैं बहुत कम स्कोर कर पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसकी रेंजिंग ले सकते हैं कि हो सकता है कि 50 नंबर से डाउन चली जाए आपकी कट ऑफ, है ना, 50 से डाउन भी जा सकती है, या आपकी जो रेंजिंग है 50 से 1-2 नंबर ज़्यादा रह सकती है, इससे ज़्यादा एबव जाने के चांसेस नहीं है। और एससी कैटेगरी की भी आप देखिए उसमें 59 नंबर तक कट ऑफ गई थी। इस बार अगर आप पा रहे हैं, इस बार आप अगर 45 नंबर भी पा रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में भी जैसे 39 नंबर गया था, तो इस बार भी कहा जा सकता है लगभग रेंजिंग क्वालिफाइंग रेंज रहेगा 38, 39 तक आपके नंबर बने हैं तो भी आप सिलेक्शन ले जाओगे। बाकी अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो उस समय 68 नंबर तक कट ऑफ गया हुआ था। इस समय क्या जा सकता है, तो इस समय डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ रहेगी बहुत ज़्यादा कम जा सकती है। और यहाँ पर एसटी कम्युनिटी के जो भी हमारे भाई हैं वो अपनी प्रिपरेशन करके रखेंगे, जिनकी भी स्कोरिंग 58 तक बन रही है ना, और इससे कम भी जा सकता है ना, ये हम मैक्स कट ऑफ लेके चल रहे हैं। और एसटी फीमेल के जो भी हमारी महिला साथी हैं वो अपना तैयारी 40 से लेकर 45 की रेंजिंग हम मान के चलेगा। ईबीसी का 73 नंबर तक गया था, इस बार हम कह सकते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग 60 नंबर तक जाएगा, है ना, ये आप समझ के ही चलिएगा। बाकी कुछ और हैं जैसे बीसी के हमारे साथी हैं, तो बीसी वाले भाई भी हमारे तैयार रहेंगे, जिनके भी यहाँ पर 62 से लेकर 64 नंबर तक बन रहे हैं। और बीसी फीमेल का भी लगभग आपको जो आंकड़ा है वो 58 से लेकर 62 तक देखने को मिल सकता है। और बीसीएल जो भी हमारे साथी हैं और जो हमारे हैंडीकैप साथी, देखिए हैंडीकैप का तो क्वालिफाइंग वाला जो बनाया गया क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, उतने में सिलेक्शन हो जाएगा। और बीसीएल के भी जो साथी हैं वो 62 से लेकर 62 नहीं जाएगा आपका, 58 से लेकर 58 तक आपकी रेंजिंग 100% फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे आप। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो हमारे टीजीटी के साथी हैं, ये काफ़ी लंबी वीडियो जा रही है, फिर भी हम तेज़ी से हम इसका डिस्कशन करेंगे। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के जिनके भी यहाँ पर 58 नंबर है एकदम सुरक्षित रहेंगे, कोई बड़ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी रेंजिंग हम बढ़ा के चल रहे हैं, और भगवान करें कि हमारी रेंजिंग थोड़ी सी गलत हो जाए और कट ऑफ और ज़्यादा लो जाए। 60 नंबर आप मान के चलिएगा एक सेफेस्ट स्कोर रह सकता है, लेकिन 58 वाले भी ऐसा ना छोड़ेंगे। और आप इसी हिसाब से जो है अपना घटा उठा लीजिएगा। और नेक्स्ट हम टीजीटी इंग्लिश का स्पेसिफिक लेके आएंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और उसमें डीप से हम एनालिसिस करेंगे। फिलहाल के लिए ये आप मान के चलिए 58 से 60 एक बेस्ट स्कोर, एक बेस्ट सिनेरियो रहने वाला है। आपके कट ऑफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और जल्द ही आप लोगों का जो रोस्टर है वो क्लियर हो जाएगा, इसी के साथ ही साथ रिजल्ट भी आप लोगों का बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगा। होप सो यहाँ पर डीप से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, नॉलेज मिली होगी। तो होप यही करते हैं कि आप सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और ज़्यादा कट ऑफ को लेकर टेंशन मत रहिए, क्योंकि इंग्लिश की कट ऑफ इस बार सबके होश उड़ाने वाली है। तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, हमें खुशी होगी आपके जवाब देने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।